जनवरी की शुरुआत और कड़ाके की सर्दी, जहां उत्तर भारत में सर्दी का सितम हर दिन बढ़ रहा है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर आए दिन अलर्ट जारी किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और हिमाचल के कई स्थानों पर बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है। और इतना ही नहीं, विभाग की ओर से कई इलाकों में पाला पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। ऐसे में चलिए देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे जी से जानते हैं कि मौसम को लेकर अगले कुछ दिनों में क्या हाल रहने वाला है। इस समय उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत सभी जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश से लेके पहाड़ों तक और पंजाब से लेके बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक तापमान गिर रहे हैं। और अब इस समय उत्तर पश्चिमी सर्द बर्फीली हवाएं भी अपना रुतबा पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत तक दिखा रही हैं। लेकिन अभी दक्षिण भारत है जो हमारा, दक्षिण भारत में कुछ बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक और कहीं हैदराबाद के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटे में बनी हुई हैं। और पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत कोहरे की चपेट में भी है। सुबह शाम रात शाम से लेकर रात और सुबह तक घना कोहरा, प्रदूषण, धुंध और कुहासा, ये सारी चीजें अगले 24 घंटे में भी बनी रहने वाली हैं। लेकिन अभी उत्तर भारत में गंगा के मैदानी भागों में बारिश की संभावना बहुत कम या न के बराबर ही मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने से बिल्कुल हमारा गंगा का मैदानी इलाका शुष्क है। किसानों के लगातार फोन आ रहे हैं, रोज फोन आ रहे हैं, सैकड़ों फोन आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं सर बारिश कब होगी। तो अभी बारिश की संभावनाएं, बहुत अच्छी बारिश की संभावनाएं बहुत बड़े इलाके में मौसमी मॉडल नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन बर्फीली सर्द हवाएं, देखिए लगातार तापमान 2-3 डिग्री है। मध्य प्रदेश में अब की बार पूरे 1 महीने से, पिछले महीने से लेकर और जनवरी शुरू हो गई है, तापमान औसत से 3, 4, 5 डिग्री चल रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी, झारखंड में भी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सभी जगह तापमान इस समय औसत से कम चल रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी राहत है कि सभी जगह अब धूप निकलने लगी है, चाहे हमारा पंजाब हो, राजस्थान हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, लेकिन अभी धूप में नरमी है। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह का मौसम रहने के संकेत हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना काफी ज्यादा है। 7 और 8 जनवरी 2026 के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आने वाले 7 दिनों तक उत्तर भारत और उससे जुड़े मध्य भारत के क्षेत्रों में रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका बनी हुई है। उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं पूरे गंगा के मैदानी भागों में, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में सब जगह कड़ाके की सर्दी और शीतलहर वाली स्थिति बनाएंगी। और कहीं कहीं कोल्ड डे वाली स्थिति भी आ रही है, क्योंकि तापमान 16 डिग्री के जब नीचे हो जाते हैं दिन के तापमान, तो वहाँ कोल्ड डे की स्थिति बन जाती है। तो ये स्थितियां भी 24 घंटे तक जारी रहने वाली हैं और लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अपने खेतों में नमी बनाए रखें, क्योंकि राजस्थान के कुछ इलाके, पंजाब, हरियाणा, अगर वहां पर तापमान 2-3 डिग्री या 4 डिग्री तक पहुंचते हैं तो वहां पाला पड़ने की भी संभावना रहती है। तो किसान खेतों में नमी बनाए रखें, और खेतों में जब नमी बनी रहती है तो आप ये जान लीजिए कि पाला पड़ने पर भी नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि नीचे नमी होती है तो उससे पाला की असर बहुत कम हो जाता है। और आप लोगों से, सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि अगर मौसम का हाल आप जानना चाहें तो हमारे इस किसान इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ अपने क्षेत्र का मौसम, क्या मौसम है, धूप निकली है, बादल है, बारिश नहीं हो रही है, कितने दिन से नहीं हो रही है, कमेंट में बताने का कष्ट करें। अगर हमें
सब जगह का हाल इस तरह पता लगता है तो हमें आगे पूर्वानुमान जारी करने में और पूर्वानुमान बताने में थोड़ी सहूलियत हो जाती है और हमें अब देश की स्थिति का पता भी लग जाता है और बहुत से किसान बताने भी लगे हैं। तो सजग रहें, सतर्क रहें। प्रदूषण से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जिस तरह से प्रदूषण अभी भी फिर बढ़ गया है, लेकिन जब उत्तर पश्चिमी हवाएं आना शुरू हुई तो थोड़ा प्रदूषण कम हुआ है। तो ये स्थितियां भी अगले आने वाले दिनों तक जारी रह सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों मौसमनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।